How are you बच्चों? Last time we discussed exercise 3.5. Okay. So बच्चों हमने 3.5 तक किया है। 3.6 और 3.7 हम नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो क्यूब रूट टेबल से रिलेटेड है। तो हम ऑनलाइन क्लास में सारे टॉपिक को डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि टाइम हमें कम मिलता है। तो हम खास टॉपिक को अभी डिस्कस कर रहे हैं, और जितने भी हम टॉपिक कर रहे हैं वो आपके सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो फ़िलहाल 3.5 तक हम सॉल्व करेंगे। 3.6 3.7 अभी हम नहीं कर रहे हैं। चैप्टर 4 भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आगे क्लास से रिलेटेड है। अभी हम 5th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई देखना है। तो प्लस और माइनस हमने 7th क्लास में स्टडी किए थे। तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन डिस्कस करके हम क्वेश्चन पे आते हैं। वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? तो वेरिएबल क्या होते हैं? जो एक्स वाई जेड ABCD जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स नंबर वैल्यू होती है, मतलब उनकी वैल्यू फिक्स होती है। और वेरिएबल क्या चेंज हो जाते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू कभी 2 आ रही, कभी 4 आ रही, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इन वेरिएबल और कांस्टेंट को हम साथ में कंबाइन कर लें, ठीक है, तो वो तब बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्ट बाय द साइन फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस माइनस इंटू डिवाइड से कनेक्ट करते हैं तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 8x⁴y ये खुद भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे एक से ज़्यादा प्लस माइनस हो रहे हैं तो ये पूरा भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास सिंगल है, जैसे 3a² b³ है, तो ये तो होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म है। तो जब हमारे पास 1 2 3 टर्म होती है तो उनके अलग अलग नेम होते हैं, और ये हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं तो ये टर्म के आधार पे हैं। जैसे कि प्लस माइनस से क्या होता है? टर्म अलग हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे ये 3 है या 2x है या ये 5x² है, तो ये सब सिंगल टर्म है, तो इनको मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो सिंगल टर्म या ओनली वन टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, ये आपको पता है। बाइनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें 2 टर्म, जैसे x+3, तो प्लस और माइनस से टर्म अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ पे प्लस से सेपरेट हो गई है ना, x+3, तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक, तो 2 टर्म हो गई। यहाँ पे 5 - 2x, तो ये 2 टर्म हो गई, तो ये बाइनोमियल के एग्जाम्पल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होगी, प्लस माइनस से सेपरेट, जैसे यहाँ पे माइनस और प्लस से 3 टर्म है, 2x - y + 3, तो ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होती है। ठीक है, तो ये हम जितना भी अभी आपको बता रहे हैं ये सब 7th क्लास की बुक से बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप 8th क्लास की बुक में मत देखना है ना, ये हमने आपको समझाने के लिए 7th क्लास से लिया है। अब हम 8th क्लास की बुक में आते हैं, जहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। किनका मल्टीप्लाई करना है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई। एक्सरसाइज हमारी 5.1। तो 8th क्लास में हम 3 तरह के मल्टीप्लाई देख रहे हैं। फर्स्ट मोनोमियल से मोनोमियल, फिर मोनोमियल का बाइनोमियल से, और फिर बाइनोमियल का बाइनोमियल से। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ये 3 तरह के मल्टीप्लाई हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज पे आते हैं 5.1। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 7y 5 एंड 10y 20 है ना। तो यहाँ पे 7 और 10 का मल्टीप्लाई 70 हो जाए, दोनों प्लस के हैं, और y बेस सेम हो गया तो पावर प्लस हो जाएगी। मल्टीप्लाई में हम जानते हैं एक्सपोनेंट लॉ हम पढ़ चुके हैं 3rd चैप्टर। तो वहाँ से 5 और 20 पावर क्या होगी? 25, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड का हम एक्सरसाइज के बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज समझने के बाद आप सेकंड कर। थर्ड वाले में क्या है? ये 7 की बेस पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 3 - 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 - 2 मतलब 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 6, यहाँ पे 4, तो ये 19 हो जाएगा। तो 19 × 1 तो 19 आंसर हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं 7 की बेस।
अब हम आते हैं एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सारे मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, तो यहाँ पे 3 टर्म है और यहाँ पर भी 3 टर्म है। तो हम सेकंड करते हैं, फर्स्ट आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क में। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है -2x² x⁵z² -7/2zx। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों को ब्रैकेट में लिख चुके हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है हमारे पास। तो 2 -2x², नेक्स्ट क्वेश्चन था x⁵z² मल्टीप्लाई, नेक्स्ट क्वेश्चन था -7/2zx। तो हम तीनों को ब्रैकेट में लिख चुके हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगाया क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। अब क्या होता है कि नंबर पहले फर्स्ट में लिखे जाते हैं, तो सारे नंबर हम फर्स्ट में लिखेंगे। तो -2 नंबर था, सेकंड वाले में कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन थर्ड वाले में -7/2 था, तो ये नंबर आगे लिख लिए। तो और वेरिएबल लिखे जाते हैं, तो x वाला सारे में, फर्स्ट वाले में स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पर x है। तो हम जाते हैं यहाँ पे, जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस होती है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 2 और 5 7 हो गई और यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 8 हो गई। तो x की पावर 8 हो गई। अब z, तो z यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे z सिंगल है, तो पावर 1 है, तो z स्क्वायर और z पावर 3 हो गई। अब यहाँ पे नंबर को हम सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, नीचे से ऊपर कैंसिल हो सकता है, और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आंसर आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 7 में हुआ तो 7, और नीचे अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 7x⁵z³ ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया था, ये -1, तो -1 का इंटू हम -7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सेकंड का फर्स्ट आप होमवर्क में कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है, यहाँ पर भी 2 टर्म या 3 टर्म का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक तो थर्ड करेंगे और एक फिफ्थ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है -3/4x² -8/5xy²z। इसको सॉल्व करेंगे और फिफ्थ वाले को करेंगे 8/15 abc² -1/4 एंड 3/2 bc। इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपको होमवर्क में करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास केवल 2 क्वेश्चन है, तो आगे वाले को हमने ब्रैकेट में लिख लिया, बाय की जगह पे मल्टीप्लाई, और पीछे वाले को ब्रैकेट में लिख लिया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो पहले नंबर को आगे लेंगे, तो -3/4 को आगे ले लिया और -8/5 को हमने आगे ले लिया, और उसके बाद वेरिएबल देखते हैं। तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो x की पावर 3 हो जाएगा, मतलब x³ हो गया। अब यहाँ पे y है और यहाँ पे y स्क्वायर है, तो y की पावर 3 हो गया, मतलब y³। और यहाँ पे z³ है और यहाँ पे z है, तो पावर 4 हो जाएगी, तो z की पावर 4। तो वेरिएबल तो हमने सॉल्व कर लिया। अब नंबर सॉल्व करते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो -3 का -2 से होगा, तो दोनों माइनस के हैं, तो आंसर प्लस में आएगा 6, और 1 का 5 में होगा तो 5। तो 6/5 x³ y³ z पावर 4 इट इज़ आंसर, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, मल्टीप्लाई बीच में लगा दिया। फिर वही तरीका कि हम नंबर को आगे लिखेंगे, तो माइनस यहाँ पे नंबर को आगे लिखेंगे तो 8/15, फिर -1/4 को लिखा, फिर 3/2 को लिखा, फिर a यहाँ पर है और कहीं नहीं है तो a सिंगल आ गया, b यहाँ पर है और b लास्ट में है तो b स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी, c की स्क्वायर आगे और c सिंगल यहाँ पे है तो c³ हो जाएगा। अब वेरिएबल तो हमने सॉल्व कर लिया, हम नंबर। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं 3 से 15 कैंसिल होगा 5 टाइम, 4 1 जा 4, 4 से 8 कैंसिल होगा 2 टाइम, और इस 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं बचा और नीचे बचे हैं 5। तो ऊपर क्या है, एक जगह माइनस है, ठीक है, तो माइनस एक जगह है तो -1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 5 तो -1/5 ab² c³। तो ये हमारा -1/5 ab² c³ आंसर हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करना, वही मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये बाइनोमियल में है और मल्टीप्लाई हो रहा है मोनोमियल में, सिंगल से हो रहा है डबल का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, लेकिन फिलहाल हम आज इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट वाला। सेकेंड और थर्ड हम रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है -x/5 + 2y मल्टीप्लाई -2/5 x² y²। तो सॉल्व कैसे होगा? बाइनोमियल का मोनोमियल में मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं हम, जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर है उसका मल्टीप्लाई अंदर करना है। तो ये बाहर जो है -2/5 x² y², इसका मल्टीप्लाई पहले हम आगे वाले से करेंगे, मतलब -x/5 से करेंगे। तो ये -x/5 एक नंबर हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया हमने, और ये बाहर वाला सेकंड नंबर हो गया। तो दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस तरीके से लिखा, ठीक है। फिर प्लस लगाया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस होगा तो माइनस। अब ये अंदर जो सेकंड नंबर बचा इसका भी मल्टीप्लाई बाहर वाले से करेंगे, मतलब कि 2y का मल्टीप्लाई बाहर वाले से किया तो -2/5 x² y²। अब तो दो सेपरेट मल्टीप्लाई हो गए। अब सॉल्व करते तो यहाँ पे नंबर से नंबर करें तो -x है तो 1 के साथ आएगा, तो -1/5 लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे -2/5 लिख सकते हैं। अब आगे वाले का मल्टीप्लाई हो रहा है तो x को देखें तो x यहाँ पर है, वहाँ पे x² है तो x³ हो गया, और y² है तो y², प्लस की जगह पे प्लस। अब आगे वाले में 2 नंबर है और इस वाले में -2/5 है तो उसको आगे लिख दिया। अब वेरिएबल देखेंगे तो यहाँ पर x² तो अकेला है तो x², और y यहाँ पर भी, और यहाँ पे स्क्वायर है y², तो y³ हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर से नीचे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से ऊपर का। तो -1 का -2 से किया तो 2 आ गया, और 5 से 5 का किया तो 25, तो 2/25 x³ y²। अब यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे एक जगह माइनस है बाद वाले में, और यहाँ आगे प्लस है, तो ये है ना दोनों मिलके एक सिंबल बने, क्योंकि मल्टीप्लाई में है पूरा क्वेश्चन। तो माइनस और प्लस बना माइनस, क्योंकि ये प्लस के 2 है। तो आप ये समझ सकते हो एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा, है ना। तो प्लस के 2 है और माइनस के 2 है, तो एक नंबर माइनस का है तो माइनस का आंसर आएगा, और 2 में 2 का किया तो 4, तो 4/5 x² y³। तो इसमें क्या है, अनलाइक टर्म आपने 7th में सीखे होंगे, तो अनलाइक है, इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, होमवर्क करते रहें, फेवर करते रहें। हमने 5th चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम की भी तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।